मोहन भागवत को खुली चुनौती, अगर कलेजे में दम हो तो जवाब दें। योगी आदित्यनाथ को ब्रजभूषण दुबे की खुली चुनौती, यदि कलेजे में दम हो तो जवाब दें। कितने कार सेवक मारे गए हैं अयोध्या में, हम जानना चाहते हैं। उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका गांव, उनका स्थान। हम यह भी जानना चाहते हैं कि उनके परिवारों के लिए अब तक किया क्या। मोहन भागवत को चुनौती इसलिए कि कह रहे हैं प्राणों की आहुति देने वालों को आज मिली होगी शांति। प्राणों की आहुति देने वालों को आज मिली होगी शांति, जब पीएम मोदी ने शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया। शांति मिल गई होगी कि हमने जो प्राणों की आहुति दिया, मुलायम सिंह ने गोली चलवा के हमें मरवाया, बताओ ने कितने मारे गए हैं। मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख को मैं चेतावनी देकर के पूछ रहा हूं, आंख गड़ा करके, अगर छाती में दम हो तो बताओ कितने कार सेवक मारे गए हैं। मैं तो पूछ करके एसएसपी तुम्हारा नहीं बताया, अयोध्या के एसएसपी से आरटीआई लगा करके पूछा, नहीं बताया कितने मारे गए। कोतवाली में इसकी कोई जानकारी नहीं है। मोहन बाबू, यह मोहन की मोहनी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। हम जानना चाहते हैं, मैं उन परिवारों में पहुंचना चाहता हूं। मोहन बाबू, पता नहीं आप गए थे कि नहीं गए थे, मैं तो था वहां, मैं गया था। विवादित ढांचा टूटा तो मैं वहीं था। 4 दिसंबर को हमारा भतीजा गाजीपुर के जिला चिकित्सालय बाल विभाग के बेड नंबर 1 पर दिवंगत हुआ था। छोटा सा था बाबू, और मैं उसका अंतिम संस्कार करने के बाद घर आया, और घर के बाद मैं निकल लिया था अयोध्या के लिए। हमारे सामने विवादित ढांचा टूटा है। मैं कार सेवा में भी रहा हूं, मुझे जानने का हक है। मंदिर निर्माण में भी हमने आर्थिक सहयोग अपनी क्षमता के अनुसार दिया है। मोहन भागवत, बताओ कितने लोग मारे गए, या तो बताओगे, नहीं तो कह दोगे। दोगला तो मैं नहीं कह सकता, मैं दोगला कहने की औकात मोहन भागवत जी को हमारी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि बकलोली करते हैं लोग। बकलोल कह दूंगा। बकलोली करने वाले जो प्रमाण नहीं देगा, केवल और केवल बकलोली करेगा, आग लगाएगा, ऐसे आदित्यनाथ योगी को भी मैं कहूंगा, मुलायम सिंह के बेटे के कलेजे में दम नहीं है, औकात नहीं है अखिलेश यादव की, जो यह मान सके कि हमारे पिता के समय में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, गोली चली थी, तो ये आदित्यनाथ योगी जी वह कौन लोग थे जो मारे गए। मुलायम सिंह के बेटे के कलेजे में दम नहीं है अखिलेश यादव के। दम होता तो अखिलेश यादव पूछते कि भैया बताइए, हम जानना चाहते हैं कि कौन लोग मारे गए। अपने समय में एसआईटी गठित करा देते, आज भी मांग करते। आदित्यनाथ योगी के गोरखपुर से कौन मरा, देवरिया से कौन मरा, वाराणसी से कौन मरा कार सेवक, मथुरा वृंदावन से कौन कार सेवक मरा, काशी का मैंने नाम लिया, मोदी जी के काशी से कौन मरा, मोदी जी का काशी नहीं है, वहां से पीएम है। गोरखपुर से कौन मरा, पंजाब से कौन मरा, राजस्थान से कौन मरा, छत्तीसगढ़ से कौन मरा, बिहार से कौन मरा, झारखंड से कौन मरा, पश्चिम बंगाल से कौन मरा है, उत्तर प्रदेश से कौन मरा है। बताओ, हमारे गाजीपुर से कौन मरा, आजमगढ़ से कौन मरा, जौनपुर से कौन मरा, चंदौली से कौन मरा है, बताओ ना। ये बेटा 1 दर्जन बताने में हाँफ जाओगे, ऐसे हाँफोगे क्योंकि भुनाते रहो। मुलायम सिंह का बेटा भुनवाएगा, क्योंकि किसी सपाई के पास औकात नहीं है जो चढ़ करके कोई याचिका कर सके कि हम जानना चाहते हैं। मैं सपाई नहीं हूं, उनकी भी कब्र खोद रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कह रहा हूं कि मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव के कलेजे में दम नहीं है इस यदुवंशी के, जो पूछ सके आंख गड़ा करके आदित्यनाथ योगी से कि हमारे पिता ने गोली चलवाया था, कितने लोग मारे गए। शिवपाल चच्चा के पास औकात नहीं है जो पूछ सके प्रधानमंत्री से कि हर चुनाव में आप यह कहते हैं कि सरजू नदी का पानी लाल हो गया, हमारे भैया को आप पद्म पुरस्कार भी दिए, कितने लोग मारे गए थे। शिवपाल चच्चा में औकात नहीं है, और राम गोपाल यादव तो अक्कड़ बक्कड़ बोलते रहते हैं। जब ये लोग चापेंगे तब टिकुर जाते हैं। क्या हो जाता है? टिकुर जाते हैं, टिकुर जाते हैं। कहेंगे राम गोपाल जी प्रोफेसर साहब वो फाइल है, कोर तो दबा हुआ है, करोगे क्या? मेरा कोई कोर जब तक दबा नहीं है
तब तक ललकार के पूछूंगा। मैं गुलाम हूं क्या मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का? मैं गुलाम हूं क्या मोहन भागवत का? मैं गुलामी करता हूं क्या पीएम मोदी का? क्या मैं हाँ मिलाने वाला चमचा हूं आदित्यनाथ योगी का? बताओ अयोध्या में कितने कार सेवक मारे गए? धर्म ध्वजा फहराया, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है। सबकी ध्वजा, सबका झंडा, झंडा अपना हम नीचे गिरने नहीं देंगे, झंडा हम झुकने नहीं देंगे। हमारा तिरंगा हमारे प्राणों से प्यारा है। चलिए, अपनी अपनी धर्म ध्वज पताका है। एक झंडा मुर्गा का भी झंडा होता है। हम गए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो हम मुर्गा मारते नहीं हैं लोग, मुर्गा को अपना आराध्य मानते हैं, देवता मानते हैं। घर घर पर मुर्गा बना करके लगाया गया है। मुर्गा ऐसे ही घूमते हैं। किसी का भेड़ा है, किसी का कबूतर है, किसी की गौरैया है, सबके अपने अपने आराध्य हैं। नेवला को भी भगवान मानते हैं। यही बात हमारे संविधान के फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखी गई है। प्राणी मात्र के प्रति हमारी सदा सहायता की भावना होगी। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि प्राणों की आहुति देने वालों को आज मिली होगी शांति। एक अयोध्या में भी एक परिवार, बांसफोर परिवार का एक युवा मारा गया, और चंपत बाबू उसके बहन के शादी में एक भेज देते हैं, निमंत्रण जाता है तो भेज देते हैं कि व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया और हमारी शुभकामनाएं। 11 रुपया भी चंपत के पॉकेट से नहीं निकला। उसका भी वीडियो मैंने किया है, अब मैं डालूंगा उस वीडियो को भी। तो मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख, आपको हमारी छोटी सी औकात है, लेकिन संविधान ने जो औकात दिया है, वह औकात जो आपको औकात आपके पास है, वही औकात हमारे पास भी है, वही औकात पीएम मोदी के पास है, और वही औकात बड़े बड़े चरणों के पास है जो हमारे और आपके पास है। वही घुरहू भैया के पास भी है, वही पबारू और कतवारू भाई के पास भी वही औकात है, संविधान की औकात है। मैं पूछना चाहता हूं, प्राणों की आहुति देने वालों को आज मिली होगी शांति जब पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया शिखर पर अयोध्या के। वे मारे गए लोग कौन हैं? मोहन भागवत बताओ। कार सेवा के दौरान 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को कौन लोग मारे गए? मोहन भागवत जी बताएं, आदित्यनाथ योगी बताएं। भुनाने से पहले अच्छा है कि इसे बताएं। चुनौती हमारी मुलायम सिंह जी के सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद अखिलेश यादव को भी, कि वह आदित्यनाथ योगी से पूछें कि हमारे बाप ने जो गोली चलवाया था, नृपेंद्र मिश्रा बैठा हुआ था, जो आज क्या है, श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। नृपेंद्र मिश्रा उस समय प्रधान सचिव थे, मुलायम सिंह यादव के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और वह बैठ करके संचालन कर रहे थे। आज क्या है? आज मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। मैं पूछना चाहता हूं, नृपेंद्र मिश्रा ही बताएं। राम मंदिर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वही ना है, नृपेंद्र मिश्रा, और जिनके कहने पर गोली चली थी। मुलायम सिंह यादव तो बहुत खराब काम किया, रो रो करके पद्म पुरस्कार दे दिया। कौन सा चरित्र है जी तुम्हारा? दोगला भी तुमसे अच्छा होगा। दोगला शब्द में कह रहा हूं, कर लेना जहां जाना जिस कोर्ट में। दोगला भी तुमसे अच्छा होगा कि मंदिर पर कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों को तुमने प्रधान सचिव बनाया। पीएम का प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, जिसने गोली चलवाया, उसके बाद भी बकलोलई करोगे? और तुम्हारी बकलोलई पर जिंदा कौम में चुप रहेगी? चुप अखिलेश यादव रहेंगे, चुप शिवपाल यादव रहेंगे, चुप रहेंगे अन्य दलों के लोग, लेकिन जिंदा कौम में चुप नहीं रहेंगे। मैं तो कार सेवा में भी गया हूं मोहन भागवत जी। हमें जानने का हक है कि कितने कार सेवक मारे गए। बताइए, हम चिल्लाते रहेंगे, हमारे पास आरटीआई है। मैंने आरटीआई के जवाब के बाद सीधे सीओ और एडिशनल एसपी अयोध्या को फोन मिलाया था, और फोन मिला करके कहीं नहीं बताया। जब जवाब आया तो कहा कोतवाली से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई इस मामले में एथेंटिक सूचना नहीं है कितने मारे गए। अरे पोस्टमार्टम हुआ होगा
चलो सरजू नदी में भी फेंक दिए गए होंगे तो उनका परिवार कौन सा है? उन लोगों ने भी कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाया होगा, बताओ ना। हमने वहीं से फोन लगा करके एडिशनल एसपी से पूछा, सीओ से पूछा कि आपकी आरटीआई का जवाब है और कितने कार सेवक मारे गए, कोई सूचना नहीं, ऐसे चलेगा? मैंने यह भी किया था। बताओ, हमें जानने का हक है कि कितने लोग मारे गए हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।